लास्ट कैंडिडेट है जिसको सबसे कम मत प्राप्त हुआ है, उस कैंडिडेट को मिले मत दूसरे कैंडिडेट में ट्रांसफर हो जाता है। ए बी सी में अब ट्रांसफर हो जाएगा डी का वोट। कैसे ट्रांसफर होता है ये देखिए। ये जो 15 वोटर हैं, इसने फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में डी को चुना, यानी ये 15 वोटर ने चाहा कि जो डी कैंडिडेट है, लेकिन क्योंकि अब ये रेस फर्स्ट प्रेफरेंस इसको रखा, तो सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस उसका देखा जाएगा। तो सबसे पहले भी सेकेंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। तो सेकेंड प्रेफरेंस के रूप में किसको रखेगा, आप सोचिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में डी को रखा, तो ये जो 15 कैंडिडेट हैं, 15 वोटर हैं, जो कैंडिडेट डी को फर्स्ट प्रेफरेंस के रूप में रखा, तो सेकेंड भी किसी को रखा होगा। तो सेकेंड या तो ए को रखेगा या बी को रखेगा या सी को रखेगा, इतना ही ऑप्शन है। तो ए बी या सी, तो ये 15 वोट जो है सेकंड प्रेफरेंस के कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये 15 वोट है, मान लीजिए ए को 3 वोट और बी को 10 और सी को तो ये वोट जो है, ध्यान से समझिए, फर्स्ट प्रेफरेंस डी को 15 रखे, डी रेस से बाहर हो गया, तो सेकंड प्रेफरेंस में देखा गया कि ए को 3 मत प्राप्त हुए और बी को 10 कैंडिडेट थे जो अपना सेकंड प्रेफरेंस बी को रखा, और ये जो सी को आपने सेकंड प्रेफरेंस के रूप में रखने वाले, तो ये जो वोट है ट्रांसफर होकर के इसको चला जाएगा। यानी ए को मिले कितने, 3, और बी को कितने मिले, 10, सी को कितने मिले, 2। अब जो स्थिति बनी है वो क्या हो गया कि अब जो मिले ए को टोटल फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस मिलाकर ये हो गया 38, और बी को जो मिला ये हो गया 40, और सी को जो मिला वो हो गया 22। अब देखिए कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद कोई भी राष्ट्रपति के लिए क्वालिफाई नहीं किया, तो इसके वोट ट्रांसफर हो गए एबीसी में और डी रेस से बाहर हो गया। अब इसके वोट ट्रांसफर होने के बाद जो स्थिति बनी, इसमें भी कोई भी कैंडिडेट अभी भी ये कोटा प्राप्त नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसके थर्ड प्रेफरेंस को देखा जाएगा, और ये जो सी है जिसको अब इस लिस्ट में ए बी सी में सबसे कम मत प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा रेस से बाहर। इसका जो वोट है कैंडिडेट सी का, अब ए और बी को ट्रांसफर होगा।